हमारी आस्था के केंद्र सवाई भोज पर एक विश्वविद्यालय होना चाहिए। हमारे इतिहास का रिसर्जमेंट करने के लिए शोध होना चाहिए। और जब तक हम इस इतिहास को दंत कथा के रूप में गाते रहें। सीधे बैठिए भाई, सीधे बैठिए, इधर करके पीठ मत करो इधर। उसको परेशान को बोल के जब तक गाते रहे, जब तक हमारे अंदर इस इतिहास को सर्जित करने वाली पीढ़ी तैयार नहीं हो जाए। अब पीढ़ी तैयार कैसे होगी? जब संपूर्ण रूप से हमारा चेहरा शिक्षित नहीं होगा। यह महाभारत का इतिहास 17वीं शताब्दी में 750 शब्दों का ग्रंथ था। उसे लिखे जाने में न अंग्रेज को आपत्ति थी, न मुगल को आपत्ति थी। आज इतिहासकारों ने संसार का सबसे बड़ा ग्रंथ बना दिया। महाभारत को लिखने में तकलीफ नहीं थी, लेकिन बगड़ौत भारत को लिखने में तकलीफ मुगल को भी थी, अंग्रेज को भी थी। कलम जिसके कब्जे में थी वो तुमको लिखना नहीं चाहते थे, लिखवाना नहीं चाहते थे। और इसलिए जब तक कलम हमारे हाथ में नहीं आता, कलम को संरक्षण हमारे हाथ में नहीं आता, तब तक ये पीढ़ी जब तक खड़ी नहीं कर दे, राजनीति में ये ताकत हम जुटा नहीं ले, तब तक इस परंपरा को जिंदा रखो। आगे भी जिंदा रहे, लेकिन तब तक तो जिंदा रहे कि हमारा इतिहास समग्र रूप से पुनर्जीवित हो, पुनर्संरक्षित हो, पुनर्लिखित हो। बहुत सारे लोग हैं जो डर के कारण कुछ बातें सुनना नहीं चाहते, लेकिन मैं आज अगर आप लोगों से बीच में मैं बहुत खुले मन से कह रहा हूं, प्रहलाद गुंजल अगर गलत कह रहा है तो आप लोग उस पर विरोध कर दीजिए। अगर कोई डर के कारण हौसला छोड़ देगा तो कौन हौसला देगा? क्या गुनाह किया था मेरी कौम? मैं इस मंच से राजस्थान के मुख्यमंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, इस राजस्थान का हाड़ौती का गुर्जर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करता रहा। पहली बार प्रहलाद गुंजल कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। इसने अपना मत का फैसला अपने बेटे के पक्ष में करना क्या तय कर लिया। आज इनके साथ अपराधियों का साथ सलूक हो रहा है। ये कौन सी नई संस्कृति भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी आप लाना चाहते? मैं जिम्मेदारी से सवाल खड़ा कर रहा हूं। आपका धर्म के आधार पर सांप्रदायिक विचारधारा का एजेंडा सारा हिंदुस्तान जानता है, लेकिन यह कौन सा एजेंडा नया आप अप्लाई करना चाहते हैं? इस देश में कौन सी संस्कृति लाना चाहते हैं कि जो जातियां आपके साथ खड़ी नहीं होंगी, उन जातियों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार नहीं होगा, उनके धंधे बंद कर दिए जाएंगे, उनकी रोजी रोटी पर संकट आ जाएगा। और मैं ये सवाल केवल भारत के प्रधानमंत्री जी से नहीं करना चाहता। समाज में जब भय व्याप्त हो, और ये भय केवल कौम में नहीं, आज सारा शहर भयग्रस्त है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। जब इस प्रकार की राजनीति में परंपराएं कायम हो जाए कि हमारे साथ चलने वालों को संरक्षण दिया जाएगा, जो हमारे साथ नहीं चलेगा उसका सत्यानाश कर दिया जाएगा, तब यह जिम्मेदारी केवल जिसके साथ जुल्म हो रहा है उसकी नहीं, इस समाज में एक एक राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की, अपने आप को बुद्धिजीवी कहने वाले व्यक्ति की। आज मैं इस मंच से भारत के प्रधानमंत्री के साथ इस राजस्थान और हिंदुस्तान के तमाम बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने भी भय की चादर ओढ़ ली? जिस बुद्धिजीवी के जिम्मे समाज का भय दूर करने की जिम्मेदारी है, अगर वो भी भय की चादर सत्ता के सामने बुद्धिजीवी ओढ़कर सो जाएगा, तो सोए हुए को जगाया जा सकता है। जो जानबूझकर भय की चादर ओढ़कर सो रहा है, उसको कौन जगाएगा? ये परिस्थितियां हिंदुस्तान की राजनीति में आज पैदा हो गई। कौन लड़ेगा इन परिस्थितियों से? क्या इन परिस्थितियों से मुकाबला नहीं किया जाना चाहिए? क्या ये हालात भारत के प्रजातंत्र के अनुकूल है?
मैं आज बहुत जिम्मेदारी से यहां बैठे हुए नौजवानों को कहना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है प्रहलाद गुंजल गलत कह रहा, मेरे साथ खड़ा होने का दंड सारी कौम को भुगतना पड़ रहा। किसी का ट्रैक्टर बंद होगा, किसी की खान बंद होगी, किसी की ट्रॉली बंद होगी, और पकड़ी गई तो तलवे चाटने जाओ। ये जो परंपरा है कायम, क्या इन परंपराओं के खिलाफ शंखनाद जंग का नहीं होना चाहिए? क्या इसके खिलाफ लड़ाई का आह्वान नहीं होना चाहिए? और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, मेरे सामने नौजवान खड़े, इस समय मुल्क में दो बातें मैंने कल भी गणतंत्र के अवसर पर कुछ स्टेडियम के बच्चों को कहा था, जेन जी और एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेन जी। तो मैंने कुछ बच्चों से पूछा, ये जेन जी का हंगामा सारी दुनिया में हो रहा है, क्या तुम उसका अर्थ समझते हो? कुछ अखबारों के आधार पर उम्र का पैमाना तय करके किसी ने बताने का तय किया। मैं आज जेन जी के बारे में आपसे कहना चाहता हूं, वो जनरेशन जो गूगल के साथ खड़ी हुई, इंटरनेट, गूगल, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया के साथ खड़ी हुई, और उसने सोशल मीडिया, इंटरनेट, गूगल और स्मार्टफोन से अपने आप को इतना जागरूक बना लिया कि दुनिया की कई सल्तनतों के पत्ते उखाड़ कर फेंक दिए। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों को अपने अपने आवास छोड़कर भागने के लिए नौजवानों ने मजबूर कर दिया। मैं आज आप लोग जवानों को ये नहीं कहना चाहता, भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं ये संकेत देना चाहता हूं और देश भर के गुजरों को कहना चाहता, अगर मेरी आवाज हिंदुस्तान के कोने में जा रही है तो फिर पूरे देश का गुजर इस बात को नोटिस करे और नोटिस दे भारतीय जनता पार्टी को। प्रहलाद गुंजल के पक्ष में मतदान करने के कारण इस हाड़ौती के गुजर समाज के लोगों के जीने के अधिकारों पर डाका डाल दे भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी से पूरे देश का गुजर हिसाब मांगे, अगले चुनाव में धूल चटा। ये लड़ाका कौम है प्रधानमंत्री जी, मैं नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहता। तुम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं में से आस्था खत्म हो गई है। मोदी जी, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाओं को मैंने भी समझा है, समता मूलक समाज और लोकतंत्र में विश्वास। क्या ये समता मूलक समाज का चेहरा यही है कि जो आपको वोट देगा वो राष्ट्रवादी होगा, जो आपको वोट नहीं देगा उसको